हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। आप भी बढ़िया होंगे, है ना? और देखिए, बात तो मैं करूँगी, बड़ा मज़ेदार बात है। मुझे अच्छा लगा देखकर और हंसी भी मुझे बहुत आई, करूँगी उसके बारे में। लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आप इंसान को पैसे से बड़ा या छोटा समझते हैं, या सोशल मीडिया पे उसके व्यूज़ के हिसाब से छोटा या बड़ा समझते हैं, या उसकी पर्सनालिटी से छोटा बड़ा समझा जाता है, उसके टॉक ऑफ व्यू से छोटा बड़ा समझा जाता है? मैं तो इंसान की पर्सनालिटी से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसके टॉक ऑफ व्यू से छोटा बड़ा समझती हूँ। मैं पैसे से कभी तुलना नहीं करती। मैं देखती हूँ इंसान कैसा है। अगर वो इंसान मुझे सही लगता है तो मैं उससे मिलती हूँ, और मिलने के बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, गलत है, रास्ता बदल लेती हूँ। और मुझे हम हमेशा अच्छा लगता है तो मैं उससे लाइफ टाइम निभाती हूँ। और ऐसा भी नहीं है, मैं रास्ता बदलने के बाद भी एक मौका देती हूँ, उस मौके पे भी वो खरा नहीं उतरता तो फिर मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैं कभी इंसान को पैसे से या किसी चीज़ से तुलना नहीं करती। मैं उसके टॉक ऑफ व्यू से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझती हूँ, उसकी इज्जत करती हूँ, सामने वाले की। जिंदगी बीत गई दोस्तों, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मतलब वो लोग, कोई भी, मतलब मुझे बातों से गिराने चले हैं। बातों से, मेरे दिमाग से और दिल से तो बहुत खेले हैं लोग। सबसे प्यारी औलाद होती है। औलाद मेरी, एक ही लड़का मेरा, एक लड़की, मेरा बच्चा छीन के ले गए। मैं जब नहीं हारी, मैं अब भी नहीं हारी। आपको बताऊं, मैंने 1 रुपया, एक चांदी का छल्ला जेवर के नाम पे, और एक चम्मच बर्तन के नाम पे, और इतनी सी चीज़ भी मैंने नहीं ली। ऐसे ही छोड़ के आ गई थी घर। ससुराल छोड़ के थोड़ी आई थी, वो तो हस्बैंड के साथ आई थी। सारा सामान मेरा बरेली रखा था, बरेली मेरी ससुराल है। बरेली ऐसे ही छोड़ आई थी। अब वो बोले, थोड़ी सी बात उन्हें अपने भाई की बड़े की बुरी लग गई थी। सास ससुर तो मेरे थे नहीं, मुझसे बोले, नीतू कहते थे मुझे, नीतू उठो चलो। और मुझे ला के उन्होंने मुरादाबाद रखा, एक चारपाई खरीदी, थोड़े से बर्तन खरीदे, ऐसे करते 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 सब कुछ हो गया। और एक दिन वो मुझे छोड़ के चले गए। तो मैं तो वो लेडी हूँ, मैंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। उनके डेथ के बाद में क्या जाती वहाँ पे, है ना? नहीं जाना था मुझे। थी बहुत वजह जो मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, है ना? जब उन्होंने, कहते हैं ना कि जब इंसान की कुछ, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना, तो उसके करेक्टर पे उंगली उठा देता है। ये सबसे छोटी सोच वाले इंसान की बात होती है, जिसका माइंड बहुत नैरो माइंड, बहुत छोटा माइंड होता है। वही इंसान एक औरत के करेक्टर पे उंगली उठा देता है जब वो उसके बस में नहीं आती, वो चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं नहीं जान मेरा ये सोचना नहीं है कि किसी के करेक्टर को हम जज नहीं कर सकते जब तक हम जानते नहीं, और अगर हम उसके बारे में जानते भी हैं तब भी हम नहीं कह सकते चार जनों के बीच में। कहते ना, अगर कोई बात भी होती है और आप किसी का पर्दा रखते हो ना, तो ऊपर वाला आपका पर्दा रखता है। और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको बताऊं, मेरा दिल अगर किसी ने दुखाया है, तो उस, अगर मेरे लिए किसी ने गलत कहा है तो वो, या मेरी, मुझे किसी ने बेइज्जत किया है तो वो सरेआम बेइज्जत हुआ है। ये तो मैंने, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे अपनी आंखों से दिखाया है। मैंने कहा है ये बात और मैंने देखी है। तो मैं ये कह रही हूँ ना, मेरे दिल और दिमाग से मत खेल। कोई भी खेल नहीं सकता, हार जाएगा। मुझे नहीं तोड़ सकता, मुझे नहीं गिरा सकता, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग से तो मेरे अपने को खेले, अपने खेले जैसे सपना से खेलना है। तो मैं बता रही हूँ, चांदी का एक छल्ला ससुराल का नहीं, एक चम्मच की गुनाहगार नहीं, और आज ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ है। एक मकान खरीदने की बात और चल रही है, एक घर खरीद के डाल देंगे बच्ची के लिए। छोटी बच्ची है हमारे यहाँ, शादी होगी, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बिक जाएगा, रहने के पर्पज़। बहुत दिया है ऊपर वाले ने। आज मैं ऑफिस गई थी अपने काम से, स्कूल का जो हमारा ऑफिस है, BSc ऑफिस, वहाँ गई थी। तो आपको बताऊँ, मैं एक टीचर हूँ और अंदर बैठाते हैं इज्जत से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम यूनियन में हैं, लड़कियों की कुछ पैसा रुका हुआ था वो नहीं डाल रहे थे, और 31 मार्च तक पैसा आएगा, उसके बाद वापसी चला जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो मैं गई थी कि उस क्षेत्र के लोगों का पैसा क्यों नहीं आया, मेरा तो आ गया। तो उन्होंने, मैंने कहा 2-4 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। जो ऑपरेटर बाबू बैठे थे उनसे भी मैंने कहा, मैंने कि क्या बात, तुम्हें पैसा चाहिए, पैसा डालने के लिए बताओ कितना चाहिए, हम दिलवाएंगे। तो वहाँ और लोग बैठे थे, बोले अरे कैसी बातें कर रही है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, जब तक रिटायर नहीं होते हैं, जब तक रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, जब तक आप ऑफिस में बैठा रहे हो, फिर बाहर खड़े होकर बात करेंगे। बोली अरे कैसी बात कर रही हो, बाहर खड़े होकर? तुम जब भी अंदर आओगी। तो ये होता है, देखो, इज्जत कमाई जाती है, और पैसा पैसा कमाया जाता है, इज्जत बनाई जाती है। हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि मुझे, अगर कोई ये कहता है कि मेरा किसी से
मैं किसी को सामने लाके खड़ा करूंगी किसी को बेइज्जत कराने के लिए, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा भगवान जो है ना, वो कितने लोग खड़े कर देता है और मुझे दिखा देता है कि देख तुझे सरेआम बेइज्जत किया था, तो देख इनका क्या हुआ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने हमेशा उसका हाथ पकड़ा है और उसी का हाथ पकड़े रहती हूँ। उसने मुझे वो दिखा देता है। अगर कोई कहता है कि मैंने खड़े किए हैं, नो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे भरोसा है ना, मैं आप लोगों से भी कहती हूँ उस पर भरोसा करके तो देखो, वो आपको ऐसे दिखा देगा कि आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि ऐसा होगा। मैं आपको बताऊँ, और मुझे दिखाता है। उससे चाहे कोई ये कह दे कि मैंने लगा दिया या लगा दिया, प्रूफ दिखा दो, प्रूफ दिखा दो कि मैंने लगा दिया या मैंने कहा या मैंने भेजा है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है यार। वो बैठा है ना, वो दूध का पानी का पानी मेरे साथ ऐसा करता है कि मैं देखती रह जाती हूँ। अरे ऐसा हुआ। आप किसी को गलत कहोगे ना, आपके साथ भी वही होगा। आप किसी पे कीचड़ उछालोगे ना, तो सोच लो उस कीचड़ की छींटे आपके पास ऊपर भी आएंगी कहीं ना कहीं। मैंने सुबह बताया था ना कि जगह की अहमियत होती है, आप कहाँ बैठते हो वहीं आपकी वैल्यू होती है। सुबह मैंने अपनी वीडियो में लास्ट में बताया था। बात करते हैं थोड़ी सी फनी जेठू जी की। जेठू जी ने सुबह मेरी वीडियो देखी ना, और देख के कितनी जल्दी असर हुआ। खाना भी दिखाया, इंट्रोडक्शन भी कराया। देखा आपने, जिठानी का इंट्रोडक्शन कराया, उन लोगों का इंट्रोडक्शन धीरे धीरे सबका कराया ना, कराया। वीडियो देखते हैं ना, दीदी कहते हैं ना मुझे, वो दीदी कहते हैं, नीता दीदी, वो सबको ज़्यादातर दीदी कहते हैं। तो उन्होंने वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखी मैंने कल सुबह की वीडियो में कही थी, और 2 घंटे बाद 3 घंटे इनकी वीडियो आई, तो उस वीडियो में इंट्रोडक्शन कराया जिठानी जी का। थैंक यू जेठू जी। खाना दिखाया खिलाते हुए, हमने कहा था खाना भी नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, कहाँ रुके कहाँ खाया, सब दिखाया, यहाँ तक कि चाय भी दिखाई पिलाते हुए। दिखाओ, हमें भी अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। और एक बात बताऊँ, नीचे बैठ के खाना या पत्तल में खाना या वैसे खाना, जो आप टूर पे जाते हो ना कहीं, और वो जब खाते हैं ना सब लोग मिलके, उसका एक आनंद अलग होता है। और ख़ास तौर से अपने रिश्तेदार होते हैं तो उसका एक आनंद अलग होता है, एक मज़ा उसका अलग ही होता है। चाहे वो खीरा छिला हुआ हो या बिना छिला हो, कोई मायने नहीं रखता। घर में थाली कटोरी सब्जी, थाली कटोरी चम्मच से खाओगे वो आनंद नहीं आएगा जो वहाँ बैठ के खाओगे कहीं। आप भंडारे में बैठ के खाओ, कितना अच्छा लगता है। वैसे बहुत कम ही खाती हूँ भंडारा में, बहुत कम। थोड़ा बहुत प्रसाद ले लिया तो ले लिया। तो थैंक यू जेठू जी, बहुत अच्छा लगा देख के, आपने सब दिखाया जी। मैंने कहा ना, ये कमाई जाती है इज्जत, हम बुरा नहीं कहते। हमने तो यही कहा था भाई जेठू जी ये तो गलत बात है, आपने इस तरीके से दिखा दिया, हमें तो पता नहीं चला कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे। बस अब ये भी तो दिखाओ कहाँ खाना खाया, तो वो दिखाया भाई, कहाँ खाना खाया, कहाँ बना, कैसे खाया। चाय पिलाई और कोल्ड ड्रिंक पिलाई और इंट्रोडक्शन कराया कि पहला के हमारे बच्ची के केशवी के बड़े मम्मी पापा यानी कि जेठ और जेठानी, 2 जेठानी 2 जेठ दिखाए। और सबसे फिर सरिता जी ने इंट्रोडक्शन कराया, है ना। तो बस इतना ही कहना है मुझे, क्या कहूँ, हंसी खुशी मस्ती से। अब अगले स्टेशन पे उन्होंने आज की वीडियो में भी कहा है शाम को, कि शाम को पता चलेगा कौन जुड़ता है। मैंने आपसे यही कहा था कि स्टेशन पे रुकते चले जाएंगे और जुड़ते चले जाएंगे, रुकते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। जेठू जी हमारी भी दिमाग को दाद दीजिए आप, ये हमारा अंदाज अनुमान सही निकला ना? क्यों सरिता जी बताइए, सही निकला ना? आपने तो नहीं बताया, ये हमारा अनुमान, आपने तो एक सस्पेंस रखा और हमने ये बात आपके रवानगी होने से पहले ही बता दी कि हमें ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कौन जुड़ता है आपसे, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा, फिर हम भी बोलेंगे। हमने कहा ना, आप 1 लाख कमाओगे तो 1000 हम भी कमा लेंगे, कोई बात नहीं, छोटे लोग हैं हम तो ज़मीन से जुड़े, ज़मीन में बैठने वाले लोग हैं, हम बड़े नहीं हैं। अगर कोई हमें गलत बोल रहा है ना, बोल लो और अपनी तरफ से और 4 बातें लगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मत सुनाओ प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे पास लिंक मत भेजा करो, किसी का भी मत भेजा करो। मैं नहीं सुनना चाहती उन लोगों को, मैं नहीं देखना चाहती। देखना क्या, मैं नहीं सुनना चाहती। मेरे पास लिंक मत भेजा करो। हाँ, एक बात और कहती हूँ, किसी वीडियो में कोई वीडियो चल रही है, उस वीडियो में मैं कमेंट करूँगी तो मैं किसी से पूछ के करूँगी क्या? मुझे जवाब दो। किसी की भी वीडियो चल रही है, चाहे वो हेटर्स है तुम्हारा, मेरे लिए कोई कितना कितना कहता है, तुम तो जाके उस पर खूब बोलते हो, खूब अच्छे करते हो, खूब खूब कहते हो कि अगर मेरे लिए कोई बोल रहा है ऊपर, तो आप क्या मेरे लिए अच्छे कमेंट करते हो? आप मेरे लिए बहुत बढ़िया कमेंट करते हो क्या? जो मैं कम्युनिटी लगा दी, मैं वीडियो तो देखती नहीं तो कम्युनिटी लगा दी भाई। अगर मैंने डीके ने अगर वीडियो चल रही है और उसके ऊपर ऑलरेडी 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है कि आप पैनल लगाइए, 1 बार या 2 बार लिखा हुआ है और उसके नीचे मैंने लिख दिया पैनल लगाइए, तो एनी प्रॉब्लम?
क्या प्रॉब्लम हो गई आपको भाई? मेरी मर्जी, मैं किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट करूं, मेरा मोबाइल, मेरा चैनल, मैं कहीं भी जाके करूं। आपको मैंने आज तक रोका? आपके लिए मैंने कहा कि अगर कोई पैनल पे मेरे लिए बोल रहा है तो नीचे से जो कमेंट आते हैं तुम्हारी तरफ से अच्छे, मैं तो, तुम तो बहुत अच्छे लोग हो ना, बहुत बढ़िया लोग हो, तो तुम लोग अच्छे कमेंट जो मेरे लिए करते हो ना उस पैनल पे, मैंने कभी तुम्हारे लिए कमेंट लगाई? मैंने कभी तुमसे कहा कि तुमने ऐसा कमेंट क्यों किया? अगर वो इंसान तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है, गलत बना रहा है, अच्छी बना रहा है, तुम्हें कैसी लग रही है वो, है ना? तुम्हें गलत लग रही है और मैंने नीचे अगर कमेंट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? मैं तो पैनल पे भी बोलती हूँ जाके, क्या हो गई इसमें प्रॉब्लम बताओ? क्या बात हो गई? मैं कहीं कमेंट करूंगी तुमसे पूछ के करूंगी क्या, या ये सोच के करूंगी क्या तुम्हें बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? तुम ये सोच के करते हो क्या? तुम मेरे लिए बोलते हो ये सोच के बोलते हो क्या कि मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? मेरी मर्जी। तुम तो अच्छे लोग हो, तुम तो बोलो और 4 बार लगा के बोलोगे। बात रहती है ये कि सुधर जाओ, वो कम्युनिटी मैंने पढ़ी है, सुधर जाओ। वैसे मैंने नॉट इंटरेस्टिंग में लगा दिया, आगे से मुझे नहीं दिखाई देगी वो कोई भी कम्युनिटी अगर वो डालेगा तो। मेरे लिए इससे ज्यादा और क्या कहोगे भाई? बात रही सुधरने की तो अब क्या सुधरूंगी? मैं तो बिगड़ी हुई हूँ, तुम लोग जैसे कहते हो, जैसे तुम लोगों का कहना है। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं ना। तुम्हारे कहने से कुछ हो जाऊंगी मैं जैसे तुम हो? मुझे पता है मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं 30 साल से जहाँ रह रही हूँ उन लोगों को सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ना मैं बता के टाइम खराब करना चाहती हूँ। इससे ज्यादा और क्या कहोगे? बट मुझे कहा, मेरी इतनी गंदी गंदी बातें कह दी जो मैं सोच नहीं सकती। मेरे बच्चों को इतना गंदा गंदा कह दिया, मेरी बहू को इतना गंदा गंदा कह दिया, मेरी 5 साल की पोती को इतना गंदा गंदा कह दिया। इससे ज्यादा और क्या कहोगे? और कुछ कहोगे? कहो कहो, ले लूंगी मैं ऐसे करके। फिर वो देखेगा, उसका हाथ पकड़ती हूँ मैं किसी इंसान को नहीं पकड़ती कि तू जा बोल, नो, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं सीधा उसका हाथ पकड़ती हूँ और वो मुझे दिखाता है कि देख। तो मेरी मर्जी, मैं किसी को भी कोई कमेंट करूं, मेरी इच्छा, किसी से पूछ के नहीं करूंगी। मैं जब सामने वालों को नहीं टोक रही वो क्या बोल रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे रही वो क्या कह रहे हैं, मैं वो क्या लिख रहे हैं मैं जवाब नहीं दे रही, किसी उस पर क्या कर रहे हैं। झूठ की तो एक भाई सीमा है। अब मैं जिसे झूठ नहीं कहूँगी, जिसे तो मैं सच कहूँगी। यार कितना सच बोलते हो तुम लोग। लेकिन मैं कभी जवाब नहीं देती क्योंकि मैं देखती नहीं, मुझे पता नहीं। लिंक भेज देते हैं, देख लेती हूँ, तो मैं जवाब देना सही नहीं समझती। लेकिन ये मैंने कम्युनिटी पढ़ी, नॉट इंटरेस्टिंग पे लगा दी, खत्म कर दिया बिल्कुल। मुझे अब नहीं दिखाई देगा अगर वो कोई कम्युनिटी डालेगा, पोस्ट डालेगा तो मुझे वो नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही आगे कोई डालता जाएगा, ऐसे करती चली जाऊंगी जैसे चैनल पे करा। अब मुझे कोई चैनल नहीं दिखाई देता। बात रही मेरी कि मैं खुश हो रही हूँ, कोई किसी को गलत बोल रहा है, आप क्या होते हो? अपने दिल से पूछो। आप किसी से मत पूछो कि अरे वो हमसे कितना नफरत करता है। अपने दिल से पूछो आप उससे कितनी करते हो। अगर आप उससे इतनी करते हो तो शायद सामने वाला आपसे इतनी करता होगा। अगर आप किसी से इतना प्यार करते हो तो शायद सामने वाला इतना करता होगा। समझे आप? कहने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है किसी से। समझ लो, सोच लो। तो मैं मुझ पे रोक लगाने की कोशिश देखो यार, कि मैंने अगर कमेंट कर दिया तो कमेंट की कम्युनिटी डाल दी। हाँ करा मैंने, पैनल लगा, उससे पहले भी किसी ने और ने भी करा था, नीचे मैंने भी कर दिया। इसमें क्या बुराई हो गई? अगर कोई तुम्हें वो कोई कुछ गलत कह रहा है और मैंने लिख दिया नीचे लाइव आओ पैनल लगाओ, तो इसमें क्या गलत हो गया? अरे वो जो वीडियो में बोल रहा है वही पैनल में बोलेगा। बात रही मेरे जाने की, वो वक्त बताता मैं जाती या नहीं जाती। तुम्हें इस बात की क्या प्रॉब्लम हुई? हद हो गई यार। मतलब मैं चैनल नहीं देखती, मैं जवाब नहीं देती, मैं कुछ कहती नहीं। मेरे बच्चों को, मेरी 5 साल की पोती को, मेरी बहू को, मेरी लड़की को, मुझे इतना सब कुछ कह दिया। उसके बावजूद अगर मैंने एक कमेंट लिख दिया तो उस कमेंट की कितनी प्रॉब्लम हो गई। तुम क्या करते हो किसी के साथ, तुम्हें नहीं पता? दे दिया मैंने कंटेंट, बोलना मेरे लिए, ठीक है? मैंने दे दिए, पॉइंट दे दिए तुम्हें, अब खूब बोलना मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पॉइंट नहीं है इस टाइम बोलने को। इस पे ही बोलोगे आप, कल को इस पे ही बोलोगे पक्का, बता रही हूँ मैं। आप क्या कर रहे हो लोगों के साथ पता है? हर मतलब आप तो बीमारी को झूठा, हर चीज को गलत, हर चीज को गलत, हर चीज को गलत। आप समझते हो आप सही हो तो दूसरा कैसे समझ सकता है कि मैं गलत हूँ? वो भी तो यही समझेगा ना मैं सही हूँ। मैं टाइम नहीं खराब करना चाहती, लेकिन कम्युनिटी देखी, मैं बाकी किसी चीज को नहीं देखती। कम्युनिटी में नॉट इंटरेस्ट, बहुत जो मुझे करना था कर दिया मैंने, लिख दिया। मुझे मेरे सामने अब नहीं आएगी, तो वो मेरी मर्जी है। मैं किसी पे पोस्ट डालूँ, किसी को कमेंट करूँ, किसी पे वीडियो बनाऊँ, मेरी मर्जी है। आप किसी पे पोस्ट डालो, आप वीडियो बनाओ, आप किसी को गलत कहो, वो आपकी मर्जी है, वो आप की पर्सनालिटी है। मैं किसी को गलत नहीं बोलती, वो मेरी पर्सनालिटी है। लेकिन मैं कमेंट तो कर सकती हूँ ना किसी को, और मैंने कोई गलत कमेंट तो करा नहीं, किसी को गाली देके तो करा नहीं। केवल इतना कहा मैंने पैनल लगा लो ना, लाइव आओ या पैनल लगा लो, क्योंकि ऊपर एक कमेंट और था,
क्या बात है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो, देखते हैं जेठू जी के साथ कौन जुड़ता है, कौन आता है, हमें भी इंतजार है और हम देखते हैं। इतनी सी बात आज कम्युनिटी पे देख ली, आगे नहीं दिखेगी मुझे। मैं नहीं बोलती, मैं टाइम नहीं ख़राब करती, इतना टाइम भी नहीं है। मेरा टाइम बहुत कीमती है, बहुत कीमती टाइम है, और ये कीमती टाइम मैं किसी पे बर्बाद नहीं करना चाहती। उन्हीं लोगों के लिए रखती हूँ वो कीमती टाइम जो मेरे लिए कीमती है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अब कुछ मेरे जो चाहने वाले हैं वो कहेंगे इग्नोर करो, तो इग्नोर ही तो करती हूँ मैं। आप देखो, इग्नोर ही करती हूँ मैं। लेकिन यार कम्युनिटी पे आ गए, जब उन्हें पता चला वीडियो नहीं देखती, शॉर्ट नहीं देखती, कुछ नहीं देखती, तो चलो कम्युनिटी छाप दो। अब कम्युनिटी भी नहीं दिखेगी मुझे, बेफिक्र रहो। कुछ भी यार। ठीक है, ओके बाय।